पूनम, भैया आ गए आप? इन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। नहीं भैया। चलो यहाँ से। पापा, अब क्या होगा पापा? माँ तो है नहीं कि माँ से अपने मन का बात करूं। मैं करूं तो क्या करूं पापा? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि लाइफ में मैं कुछ कर पाऊं पापा। मैं तो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई हूँ पापा। और ऊपर से एक बच्चे का जिम्मेदारी अलग से। मैं कहाँ जाऊँ पापा, क्या करूँ पापा? अब क्या होगा पापा? अरे बेटा, टेंशन मत लो, 10-15 दिन इंतजार करो। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तब ले जाएगा तुझे। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बेटा, पहले भी तो ऐसे कितने बार उसने किया है ना, कि तुझे घर से निकाल दिया और उसके बाद 1 सप्ताह में आकर के लेकर गया है तुझे। काजल, पूनम के लिए नाश्ता निकालो जल्दी। और हाँ देखो, रिया भूखी है, रिया के लिए दूध लेकर के आओ। पूनम बस करो। ये ननद से तो मैं परेशानी हो गई हूँ। हमारा जिंदगी तो है ही नहीं है। अरे किसके घर में लड़ाई नहीं होती है तो क्या कोई भाई को बुला लेता है? पापा तो बोल रहे थे कि फोन आएगा या तो वो खुद आएगा लेने के लिए। 1 महीना निकल गया, लेकिन ना ही तो इनका कॉल आया और ना ही आज तक मुझे लेने आए। मैं भी अपने गम में बैठी हुई हूँ। खाना का टाइम हो गया है, खाना बना लेती हूँ। अरे दीदी, थोड़ा ढंग से खाना बनाया कीजिए ना। क्या हुआ भाभी? कल आप खाना बनाए थे, नमक कितना कम कर दिए थे? भाभी, वो पापा का बीपी का प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा कम मसाला वाला सब्जी बनाने के लिए, इसीलिए मैं पापा का ध्यान रखते हुए मैं वैसा सब्जी बनाई थी। वाह दीदी, आप लोग को तो अलग अलग नखरे ही है। कभी पापा की तबीयत खराब हो जाती है, कभी आपका उदास वाला दिन चलने लगता है। तो आप लोग को चलते क्या अपनी जिंदगी जीना भूल जाए आदमी? नहीं भाभी, आगे से ख्याल रखूंगी। पापा के लिए अलग सब्जी बना दूंगी और बाकी के लिए एक साथ बना दूंगी। जरा ये बताइए दीदी, 2 सब्जियां बनाइएगा, गैस कितना खत्म होगा, तेल मसाला कितना खत्म होगा, सब्जियां कितना खत्म होगा? अरे एक अकेला आदमी कमाने वाला और इतने लोग खाने वाले और सबके अलग अलग डिमांड, कैसे चलेगा हमारा घर दीदी? अरे दीदी, इतना 10 तरह का खाना बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हिसाब से चलिए, घर को देखभाल करके चलिए। ये आपका मायका है, ससुराल नहीं है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ बेटा? मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारे नानू अभी नहीं है, आएंगे ना तो नानू से बोल देना, खरीद देंगे नानू। हाँ हाँ, बैठ करके मनहूसियत फैलाइए दोनों माँ बेटी, और हर चीज नानू ही ला करके देंगे। अरे आप में लाज शर्म नहीं है क्या? ससुराल छोड़ करके मायके आकर के बैठ गए हैं। अरे 3 महीना होने को आया, अभी तक आपके पति यहाँ नहीं आए लेने के लिए। कब तक यहाँ रहोगी? अरे सबके ससुराल में थोड़ा सहना ही पड़ता है। औरत का असली घर ससुराल ही होता है, मायका नहीं, जो यहाँ आकर के बैठ गई है। आपको पता भी है कि लोग यहाँ के कैसे कैसे बातें बना रहे हैं कि आकर के पिता के ऊपर बोझ बन करके बैठ गए हैं। माँ तो है नहीं, कोई अक्ल नहीं है क्या? अरे कब तक आंसू बहाते रहिएगा? अगर बहाना ही है ना तो अपने ससुराल चले जाइए। पति नहीं आ रहा ले जाने के लिए तो खुद नहीं जा सकते हैं क्या? अरे आपको तो आलसी बनने का आदत लग गई है। अरे मायके में है तो कुछ काम तो कर लिया कीजिए ना, बैठ करके आंसू बहाते रहते हैं। अपने दिमाग में तो लाज शर्म है नहीं। आकर के बैठे हुए हैं महारानी, ये फोन नहीं कर सकती है अपने पति के पास। बिटिया, तेरी माँ जीवित होती तो बात ही कुछ और थी। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और घर का जिम्मेदारी तेरी भाभी की है। मैं तेरा कब तक पक्ष लूंगा बिटिया? बिटिया, ऐसा कर, तू ना समझौता कर ले और तू अपने पति के घर चली जा वापस। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी इस घर में। हाँ, अगर वो मुझे लेने आएंगे तो मैं जरूर चली जाऊंगी अपने ससुराल, लेकिन ऐसे नहीं जो माँ बेटा मिल करके मुझे वो घर से निकाला था बाहर। मुझे आज भी वो दिन याद है, कैसे मेरी बच्ची भूखे तड़प रही थी। कोई एक भी वाला तक मेरी बेटी को खाने को नहीं दिया पापा, और उस घर में मुझे वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। मेरे से ऐसा कभी नहीं होगा पापा। अच्छा ठीक है बिटिया, अगर दमाजी आएंगे ना तो चली जाना। और मुझे ऐसा लगता है कि दमाजी आएंगे एक दिन। मुझे नहीं लगता है कि वो आने वाला है। वो कैसा है जो मुझे भी पता चल गया है। वो मुझे पूरी तरह से त्याग दिया है, और भाभी को भी गुस्सा होना जायज है।
बताऊंगी तो शायद भाभी कुछ नहीं बोले। भाभी का सारा काम कर दिया करूंगी। शायद भाभी को मेरे ऊपर दया आ जाए। बेटा तू क्या खाएगी बता, मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं खाना है। आपको सब डांटते हैं ना, मैं नहीं कुछ खाऊंगी। एक मेरा छोटा बच्चा को भी पता है माँ के साथ क्या क्या हो रहा है। थोड़ा ना तेल मसाला कम ही डाला कीजिएगा। ये आपका ससुराल नहीं है, मायका है। यहाँ देख करके चलना पड़ता है। आपका भाई सिर्फ कमाने वाले हैं, खाने वाला चार। चार कहाँ, एक आपकी बेटी भी है और मेरे बच्चे भी हैं। तो थोड़ा हिसाब से। और हाँ, सर्फ ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। भाभी सबके कपड़े पड़े हुए थे ना, तो थोड़ा ज्यादा सर्फ लग गया। अरे कम सर्फ में भी कपड़े साफ होते हैं। ज्यादा झाग निकालने से ही कपड़े साफ नहीं होते हैं। थोड़ा हिसाब से चला कीजिए। पता नहीं कितने दिन तक यहाँ रहेंगे अभी। इन्हें तो अपना अकल है नहीं कि अपना ससुराल चले जाऊं। पड़े हुए हैं मायके में। ऐसे घुट घुट करके क्या जीना है। इतने दिनों से तो मैं घर में काम कर रही हूँ कि भाभी खुश हो जाएंगी, लेकिन ये भाभी खुशी नहीं हो रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एक मेरी बेटी भी है, उसे भी हर चीज की, हर सामान की जरूरत पड़ती है। ऐसे कैसे भैया के ऊपर बोझ बन जाऊं? नहीं, कुछ करना होगा मुझे। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे कब तक जिंदगी जाएगा? और वैसे भी भाभी का भी कहना सही है। अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं भैया पर क्यों बोझ बनूं? पापा हाँ बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे कुछ पैसे चाहिए पापा। क्या करना है बताओ। खर्चे बताएगी तभी ना उसी अनुसार पैसे दूंगा। पापा ज्यादा कुछ नहीं, कुछ पैसे ही दे दीजिए, ज्यादा नहीं मांग रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, 500 में काम चल जाएगा। हाँ पापा चल जाएगा ना। जॉब का इंटरव्यू देते देते परेशान हो गई मैं। 500 रुपया पापा दिए थे, अब उसमें से 200 ही बचे। और इतने दिन की कोशिश के बाद भी आज भी मेरी जॉब नहीं लगी। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अपने समय में अच्छे से भी पढ़ाई नहीं की। 12th बाद पापा मेरी शादी कर दिए। शादी के बाद मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं किधर क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस हालत में बेटी को छोड़कर मैं जाती हूँ मैं ही जानती हूँ। भाभी वैसे ही गुस्सा करते रहती है। मैं किधर क्या करूँ? भगवान कहाँ सोए हुए हैं? कुछ तो मेरा जिंदगी का मकसद दिखाइए ना। किस मझधार में छोड़ दिए भगवान। शायद आज मुझे जॉब लग जाए। आज भी मैं कोशिश करूंगी, आज छोड़ूंगी नहीं। दीदी। हाँ भाभी। अरे अपनी बेटी को छोड़कर दिन दिन भर कहाँ गायब हो जाते हैं दीदी? आपको पता भी है कि आपकी बेटी आपको दिन भर कितना खोजती है? भाभी कुछ समय और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। मैं यहाँ बैठी नहीं रहूंगी भाभी, प्लीज थोड़ा मेरी बेटी पर ध्यान दे दीजिए। मैं आज भी जा रही हूँ काम खोजने। अगर काम मिल गई ना तो भैया का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। इन्हें और काम मिलेगा? 12th पास को कौन तो काम देगा? मैं तो सोची थी यहाँ मुझे जॉब लग जाएगी, लेकिन यहाँ भी नाकामयाबी ही मिली। इतनी दूर आ गई, सारे पैसे खत्म हो गए। ये 20 रुपए में क्या होगा? बस 20 रुपए बच रहा है। कितना समय तो पैदल ही चलती हूँ कि आने जाने का भाड़ा बच जाए, लेकिन इतने मुश्किलों के बाद कहीं जॉब नहीं मिल रही है। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब तो मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये जो मेरी जिंदगी है, इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी को क्या होगा? नहीं नहीं, मैं मरूंगी तो बेटी को लेकर के ही मरूंगी। नहीं नहीं, एक तो मन कर रहा है कि उसके लिए मैं कुछ अच्छा कर जाऊं, दूसरा मन कर रहा है कि मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर डालूं। हैं? ये कैसी भीड़ लगी हुई है इतना? मैडम यहाँ क्या हो रही है? यहाँ स्टाफ की इंटरव्यू चल रही है। कैसे है स्टाफ की? इन लोगों को ग्राउंड लेवल का स्टाफ चाहिए वर्किंग के लिए। कैसा कंपनी है ये? नहीं नहीं, विदेश का कोई कंपनी आया है यहाँ। यहाँ बर्गर बनाती है कंपनी, इसलिए यहाँ पर अभी हायरिंग चल रही है। अब तो मेरे लिए अच्छा होगा। अरे आप कौन हो यहाँ? सर मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। अब तो सीट खत्म हो चुकी है। क्या? हाँ, आज ही लास्ट डेट था और सारे सीट फुल हो गई। सर मुझे इस जॉब की बहुत ही जरूरत थी, मैं क्या करूँ?
मैं सब उम्मीद छोड़ चुकी हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या करूँ सर, इंटरव्यू दे देकर थक गई। अब तो घर जाने का पैसा भी नहीं रहा, खाने के लिए पैसा नहीं है। इतने दिन से जॉब ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई, लेकिन कहीं मुझे कुछ जॉब मिल ही नहीं रहा है। सर प्लीज कुछ भी दे दीजिए, लेकिन काम दे दीजिए। सिर्फ मेरे पास 20 रुपया बचे हैं सर। ठीक है, बाहर बैठो, मैं तुम्हें कुछ देर बाद बुलाता हूँ। ठीक है सर। मैं क्या करूँ? ये तो मुझे बहुत परेशान लग रही है। अब ये कोई भी काम मांग रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे हाँ, ये काम वो कर सकती है क्या? एक बार मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ मिसेज, आपको बुला रहा हूँ मैं। हाँ सर। आप झाड़ू पोछा के काम कर सकती हो क्या? हाँ सर, मैं कर लूंगी। मैं हंसते हंसते कर लूंगी। आप काम तो दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ हाउस कीपिंग का जॉब मिल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको पता नहीं है कि आप मेरे ऊपर कितना एहसान किया है। सर मैं ये काम ना बहुत ही मन लगा कर करूंगी। ठीक है। पूनम, इतना खुश दिख रही है, क्या हुआ? पापा मुझे जॉब मिल गई है। क्या? कहाँ मिली है और कैसी जॉब है? पापा मुझे मेरे लायक जॉब मिल गई है। अब मैं बहुत मन लगा कर वो जॉब करूंगी, ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ न बनूं। चलो अच्छा है। पापा रिया कहाँ है? वो कमरे में ही है। ठीक है पापा, मैं रिया से जा रही हूँ मिलने। सर आपने मुझे बुलाया था क्या? तुम तो काफी वेल टैलेंटेड हो, कस्टमर से भी अच्छे बात कर लेती हो। तुम्हारा ये 6 महीना का मेहनत देख करके मैं तुम्हें सुपरवाइजर का पोस्ट देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अपने काम में मेहनत करना। जी सर जरूर। और हाँ, तुम्हें बाकी का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हम्म। चलो मैं अपनी बेटी का भी एडमिशन करवा ली। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब टेंशन नहीं है। मेरी बिटिया चली गई है स्कूल, पापा ले आएंगे उसे, और भाभी को 2-4 घंटा ही उसे संभालना पड़ेगा, और उसके बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। क्यों दीदी? हाँ भाभी, इतना सज सवर करके कोई भला ऑफिस जाता है? आप ऑफिस ही ना जा रहे हैं काम करने, कि कुछ और करने जाते हैं? भाभी ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, इतना सज सवर करके कोई ऑफिस जाता है क्या? और काम क्या करते हैं? मुझे क्या पता नहीं है? एक छोटा सा कंपनी में सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? उसी पे इतना घमंड दिखा दिखा करके सज सवर करके ऑफिस जाते हैं आप? भाभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं जैसे तैसे अपनी
दीदी ज्यादा सोचिए मत, जल्दी से जल्दी ये फैसला लीजिए। मैं आपको और आपकी बेटी को बर्दाश्त अब नहीं करूंगी। ठीक है भाभी, मैं शाम को आकर के इसके बारे में बात करती हूँ, थोड़ा जल्दी। पता नहीं ननद रानी कब आएगी। पापा, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। अच्छा, तो ये आ गई ननद रानी। हाँ पूनम बोलो। पापा मैं सोच रही हूँ ना कि जहाँ मैं काम करती हूँ ना वहीं पास में एक रूम लेकर के शिफ्ट हो जाऊँ। ये क्या बोल रही है बेटा? हाँ पापा, आप खुद सोचिए ना कि मुझे वहाँ से यहाँ आने में काफी टाइम लग जाता है, और आप जानते ही हैं कि मेरी बेटी मेरे बगैर रहती नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं पास में एक रूम लेकर के वहाँ रहने लगूँ। और पापा हमारा क्या है, अब तो मैं अपने पैर पर खड़ी हो गई हूँ। दिन भर तो मेरा ऑफिस में जाता है, मैं रिया को भी स्कूल से ले आऊंगी, पहुँचा दूंगी, वहाँ पास में ही स्कूल है पापा। अरे पूनम तो समझ नहीं रही है, तू काम करेगी अपनी बेटी को देखेगी? पापा आपको विश्वास है ना, मैं कर लूंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? पापा कोई बात नहीं, जब पूनम अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है तो होने दीजिए ना, कब तक इसके पीछे लगे रहेंगे? ये फैसला कुछ सोच समझ करके ही न ले रही है। पापा प्लीज मान जाइए, भैया देखिए भैया भी सही बोल रहे हैं। मुझे भी पता है कि किसके कहने पर और किसके क्या करने पर ये तू फैसला ले रही है। नहीं पापा, आप ये गलत समझ रहे हैं, मैं अपने मन से ये फैसला ले रही हूँ। तो ठीक है, तुम अपना मन से फैसला ले रही है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। पापा मैं आपको कहाँ बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ मत रहिए, लेकिन भैया के बच्चों को भी तो देखना आपका फर्ज है ना। आप मेरे साथ मेरी बेटी के चलते आप चल देंगे तो आपके पीछे का जिम्मेदारी कौन निभाएगा पापा? पापा आप बीच बीच में आया कीजिएगा, मैं बहुत खुश रहूंगी। और अब मैं पहले जैसी नहीं रही पापा, मुझे जिंदगी में इतनी तकलीफ मिली है ना कि मैं मजबूत हो गई हूँ। मैं अपना और अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से रख लूंगी। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं पापा? तीज त्योहार में मैं मायके आया करूंगी, दूर से ही सही रिश्ता रहता है पापा, इतनी नजदीकी में रिश्ता अच्छा नहीं बनता है, दम घुटने लगते हैं पापा रिश्तों में। पापा प्लीज पापा, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। मेरे लिए भैया एक साल से चुपचाप बैठे हुए हैं ना, तो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने दीजिए पापा। पापा औरत कमजोर नहीं होती है, अगर हालात उसे तोड़ने पर मजबूर करे तो वही औरत अपनी हिम्मत और बच्चों के भविष्य के लिए नया आसमान बना लेती है। मैं नया आसमान अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ पापा, आप मेरे ऊपर विश्वास तो कीजिए ना। पापा जी वैसे भी दीदी क्या गलत बोल रही है, सही तो बोल रही है, दूर दूर से ही रिश्ते नाते अच्छे होते हैं। एक साल तक हम लोग इन्हें सहारा दिए ना, कब तक इनका बोझ हम लोग अपने सर पर ढोते रहेंगे, क्योंकि नंदोई जी तो अब इन्हें छोड़ ही दिए हैं। और भाई भाभी का क्या खुद का जिंदगी नहीं होता है, हमारे बच्चे नहीं है? पापा भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, हमारा रिश्ता सही रहे इसीलिए तो मैं अलग रहने के लिए सोच रही हूँ पापा, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गई हूँ, अब अपने लिए अपना इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। और हाँ, आपको मेरे लिए इतना चिंता है ना, तो आप मेरे घर आकर के 15-20 दिन रह लिया कीजिए। बेटा एक बार दामाद जी से बात करती, अगर दामाद जी तुम्हें साथ देते, अपने साथ रखते तो अच्छा तो होता ना बेटा। पापा कैसी बातें कर रहे हैं पापा, उस आदमी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? एक साल हो गया, न उसे अपनी बेटी का होश है न अपनी पत्नी का होश है। मैं उस जिंदगी में नहीं दोबारा जाना चाहती हूँ पापा, जहाँ मुझे दुख तकलीफ पीड़ा मिले। उन लोग मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप समझते क्यों नहीं है पापा? मैं तो कभी भी उस दुनिया में नहीं जाऊंगी, प्लीज उसके बारे में आगे से कभी बोलिएगा भी नहीं। इतने दिनों में आपने देखा ना, आपने बोला था ना कि कुछ दिन में आ जाएगा, कहाँ अब तक आया? एक फोन तक नहीं किया। आप बताइए पापा, आपको अच्छा लगेगा मैं उसी दुनिया में जाऊं और मर मर करके जीऊं और साथ में मेरी बेटी जिएगी? मैं अपनी जैसी जिंदगी में बर्दाश्त की हूँ ना, मैं वैसी जिंदगी अपनी बेटी को नहीं देना चाहती हूँ पापा। मैं उसे अच्छा आदमी बनाना चाहती हूँ, मैं उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाऊंगी, किसी के ऊपर बोझ बनने के लिए नहीं सिखाऊंगी पापा। प्लीज पापा आप मुझे साथ दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा बोल रही है वैसा कर, लेकिन हाँ मैं 15 दिन यहाँ रहूंगा, 15 दिन तुम्हारे पास रहूंगा, इसके लिए तुम मना नहीं करेगी? हाँ ठीक है पापा। बिटिया भी यहाँ से चली गई। बिटिया रहती थी आपके सामने तो थोड़ा कम टेंशन रहता था। मैं क्या करूं, बहू भी तो मेरी बिटिया को चैन से रहने भी नहीं दे रही थी।
मन ही नहीं अच्छा लग रहा है। क्या हो गया है मेरी बेटी की जिंदगी। ऐसा करता हूँ आज शाम को ही बेटी से जाता हूँ मिलने। पापा जी, हाँ बोलो। बाहर जा रहे हैं तो सब्जी लेते आइएगा। थैला ला कर दे दो। और हाँ, मैं आज शाम को यहाँ नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं आज अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ। वहीं रहूंगा रात में और वहीं खाऊंगा। 15 दिन बाद आऊंगा। 15 दिन रहे या हमेशा के लिए बेटी के यहाँ रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया? अरे माँ, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी बहू यहाँ से निकल जाने के बाद अच्छा खासा जॉब करेगी। अरे बेटा, जॉब नहीं, वहाँ इश्कबाजी हो रहा होगा उसका। लड़की है, अच्छा पोस्ट पर जॉब मिलना ही मिलना है। थोड़ा सच धज करके जाती होगी कि अब तो मेरा पति लगाम लगाने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, तो जो मर्जी है वो कर रही है। अरे नहीं माँ, मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ। बहुत दिन से उसके बारे में सुन रहा था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया था कि तुम्हारी बहू है। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा ना, तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। माँ अच्छा खासा पैसा कमा रही है। क्या सच में बेटा अच्छा खासा पैसा कमा रही है? अरे हाँ माँ। तो इसमें देरी क्या कर रहा है बेटा, जा लेकर के आ जा। और तू भी यही काम करने लगा है, दोनों मिलजुल करके कमाएगा ना तो हमारी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। माँ वो मानेगी, क्योंकि हमने तो उसे कितना मुश्किल से इस घर से निकाला था। क्या क्या नहीं बोला था उसे। अरे बेटा, औरत है, अपने दम पर कोई औरत नहीं रह पाई है, और वो क्या रह लेगी? एक बार जाएगा ना तो तुरंत सब भूल करके आने के लिए तैयार हो जाएगी। और वैसे भी बेटा, घर का काम कर कर करना मैं परेशान हो गई हूँ, वो आ जाएगी तो घर संभाल लेगी। ठीक है माँ, मैं कल ही जाता हूँ उसका घर। दामाद जी आप आइए आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना घर पे? हाँ हाँ, मैं तो बस अपनी पत्नी को घर ले जाने आया हूँ। घर ले जाने के लिए आया इसका पति? कहाँ है मेरी पत्नी? बुलाइए ना उसे। ओ बेटा, यहाँ नहीं रहती है। क्यों, कहीं और रहती है? हाँ। अरे पापा जी आप लोग हैं कैसे? एक बेटी को भी नहीं अपने घर में रखे। अच्छा दामाद बाबू, आप भला अपनी पत्नी को कितना दिन अपने घर में रखे? निकाल दिए ना अपने घर से? क्यों, वो गलती करती थी इसलिए मैंने निकाला। मान रही हूँ कि आपकी पत्नी गलती करती थी, लेकिन आपकी बेटी तो खुद की थी ना, तो बेटी का होने के बावजूद क्यों घर से बेटी को निकाला आपने? भाभी देखिए, वो हमारा अपना पर्सनल बात है। इन बातों में आप बीच में ना पड़े तो ही बेहतर होगा। किस तरह से आपका पर्सनल हो गया दामाद बाबू? जब अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखे, बेटी को साथ में नहीं रखे, भूखे बेटी को छोड़ दिए दरवाजा के पास, उसमें आपका बाप नहीं नहीं दिखा? आज बहुत बाप नहीं उमड़ उमड़ करके आ रहा है। भाभी, मैं आपके जैसी औरतों से मुंह नहीं लगता हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है, उसे बुला दीजिए। हाँ, अभी बुला ही देती हूँ। हेलो दीदी। हाँ बोलिए ना भाभी, आप प्लीज घर आइए। पर क्यों भाभी, आपकी यहाँ जरूरत है दीदी, आप आइए प्लीज। ठीक है भाभी, मैं छुट्टी लेकर के आती हूँ। बुला दी हूँ आपकी पत्नी को, जी भर के बात कर लीजिए। और वो जाना चाहती है तो जाए, ना जाना चाहती है तो ना जाए। बहू कैसी बातें कर रही है? ये इस घर के दामाद हैं। देख लीजिए पापा जी, ये आपके घर की बहू मेरी क्या इज्जत रख रही हैं। आपकी कोई इज्जत ही नहीं है तो मैं आपको इज्जत क्यों रखूं? आप मुझे अपनी पत्नी जैसा मत समझिएगा, मैं उनकी भाभी हूँ, आपकी भी भाभी हूँ, तो कायदे से बात कीजिए मेरे सामने। क्या हुआ भाभी? अरे पूनम आ गई तुम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो घर वापस चलो। लेकिन हाँ, स्मरण रहे, जैसी मेरी माँ कहेगी वैसा ही तुम्हें करना होगा। मेरी माँ से तर्क वितर्क नहीं करना, नहीं तो इस बार सदा के लिए तुम्हारा ससुराल का दरवाजा बंद हो जाएगा। जाओ जाओ, सामान पैक करके चलो। चलो, अब यह समस्या सुलझ गई। अब मेरी बिटिया अपने चली जाएगी ससुराल, ठीक से रहेगी। अरे सोच क्या रही है? लेट हो रहा है, जल्दी करो ना। मैं उस घर में घुटने के लिए नहीं जाऊंगी। जहाँ मेरा सम्मान नहीं, जहाँ मेरा कोई मूल्य नहीं, वहाँ मैं कतई नहीं जाऊंगी। अरे बिटिया, तब तू कहाँ जाएगी? देख दमाजी आ गए तुझे लेने के लिए। चली जा बिटिया, आखिरकार कब तक हम लोग तुम्हारा सहारा बनकर रहेंगे? देख रही है पूनम, तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं। चलो जल्दी चलो। पापा, उस दुनिया में मैं जाऊं जिस दुनिया में आपकी बेटी को घुट घुट करके जीना पड़ता है? ये आदमी ने क्या बोला, आपको सुनाई नहीं दिया कि इनकी माँ जो कहेगी वो मुझे मानना पड़ेगा? पापा, कितना मुश्किल से तो वो जिंदगी से छुटकारा पाई थी, फिर से पापा अब वही बात कर रहे हैं कि मैं इतने दिन से खा पी जी नहीं रही थी जो इस आदमी की मुझे जरूरत है। ये आदमी मुझे पल पल करके मारा है, मैं नहीं रहने वाली हूँ इसके साथ। अरे
अरे बिटिया ऐसे नहीं करते हैं, तुम्हारे वो पति हैं, इस घर के दामाद हैं। अरे लड़ाई झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है, आखिरकार इतने दिनों बाद दामाजी आए ना तुझे लेने के लिए। पूनम तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चलो घर। अब वो सब बात को कोई मोल नहीं है, अब वो सब बात छोड़ो, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब कौन सा घर? वो घर जहाँ तुमने मुझे अपमानित करके निकाला था। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मैं पैसे कमा रही हूँ, तब तुम्हें अपनी पत्नी का घर याद आया। उस दिन तुझे अपनी पत्नी का घर याद नहीं आया कि इस घर पर उसका भी अधिकार है। अरे मेरा नहीं तो मेरी बच्ची के बारे में तो सोचता ना। देखो पूनम, उस समय परिस्थिति भी वैसी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है ना, उसे मैं जीवन भर भूल नहीं सकती। उस समय तो तुम मेरा त्याग कर दिया था। आज मैंने जब अपना मार्ग चुना, अब तुम मुझे लेने आए हो। मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे खोखले रिश्ते में कभी नहीं बंधना है। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैंने तुम्हारे साथ रह करके देख लिया। प्लीज यहाँ से जाओ। कैसी बातें कर रही है तुम? तुम्हें अपने पैसों पर और ओहदा पर बहुत घमंड हो गया है ना? क्यों नहीं होगा? जब मैं तुम्हारे घर में थी तो तुम्हें अपने पैसों का ओहदा का घमंड था ना। इतना तो तुम मुझे बोल रहा है कि चलो घर। तुम अगर अच्छा इंसान होता ना तो अपनी बेटी के बारे में पूछता। अपनी बेटी के बारे में जरा सा भी पूछा, ये कैसी है मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। और तुम मुझे पूछ रहा है? अरे तुम मेरे पैसों के पीछे दीवाना हो गया ना, कि फिर से उसे लेकर के जाऊंगा, पिछली जिंदगी जीऊंगा उसके साथ। लेकिन अब मेरी आंख खुल चुकी है। जो मैंने तुम्हारे साथ रह करके अपने सारे गहने बेचे थे ना, अब वो ऐसा नहीं करूंगी। सो प्लीज यहाँ से निकलो, और मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। तुम मुझे तलाक दोगी? हाँ, मैं तुझे तलाक दूंगी और दुनिया को बताऊंगी कि तुम्हारे जैसे पति को औरतों की कोई जरूरत नहीं होती है। इतनी बेइज्जती? अरे तुम्हारा बेइज्जती तो कुछ हुआ ही नहीं है जो तूने मेरे साथ किया है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तुझे अपनी इज्जत प्यारा है ना तो निकल जा यहाँ से, वरना मैं अभी महिला आयोग में फोन करूंगी। तू जैसे आदमी को कैसे ठीक किया जाता है ना, मैं जानती हूँ। उसके बाद तुझसे हरजाना भी लूंगी। सुनाई दिया दामाद बाबू? यहाँ से निकलेंगे या मैं धक्के मार कर बाहर निकालूं? पूनम तू ये सही नहीं कर रही है, निकलता तू मेरे घर से। दीदी, मुझे पता है कि आप एक दिन हमारा नाम रोशन करेंगी और ये आपका पति आपके लायक नहीं था। अब आप हमारे साथ रह सकती हैं अपने घर में, ये आपका भी घर है। भाभी, जब मुझे सर छुपाने का छत नहीं था ना, तब आपने इसे अपना घर नहीं मानने दिया मुझे। आज जब मैं सफल हूँ तो आप इसे अपना घर बता रही हैं। क्षमा कीजिएगा भाभी, पर अब मेरा अपना एक स्वतंत्र आशियाना है। बिटिया मुझे क्षमा कर दे, मैं अपनी कायरता के कारण उस समय तेरा साथ नहीं दे पाया जब तुझे मेरी अधिक जरूरत थी। मैंने समाज के डर से अपनी संतान को ठुकरा दिया था। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए, और मायके से डोली। मैं बहुत गलत विचार का था बिटिया। अब मुझे समझ में आ गया कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से बेटा का अधिकार है ना जीने का, उस तरह से बेटी का भी अधिकार है। मैंने तुम्हारे पूरे समय में कभी साथ नहीं दिया। यहाँ आने के बाद भी, तुम्हारी भाभी के बोलने के बाद भी मैं तुम्हें कभी साथ नहीं दिया बिटिया। मैं जानता था कि तुम्हारी माँ जीवित नहीं है, तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पापा बस कीजिए, आपका कोई दोष नहीं है। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी उस व्यवस्था ने मुझे इतना आगे बढ़ाया। उस दिन मुझे सहारा देते तो शायद आज मैं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाती। भाभी, आपसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, जिंदगी भर के लिए एक दिल में टीस रहेगी कि खराब समय में ना जिसे अपना समझो ना वही सबसे पहले ठुकराता है। काश भाभी उस समय मुझे आप ठुकराती नहीं, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। आज आपकी जगह ना कहाँ होती ना कि मैं
सोच रहती है बेटी को शादी करना है, बेटी को शादी करके दूसरे को घर भेज देना और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म। यही तो हमारे पूर्वज सिखा कर गए थे, लेकिन बहुत गलत था। वही सीख में तो अपनी बिटिया को क्या नहीं बोल दिया। आज मेरी बिटिया को उसी बात का पछतावा है। काश मैं वो सब शब्द अपनी बिटिया को बोलता ही नहीं। काश मैं आज के जमाने के जैसा पिता बन पाता।